Hello, Jai Hind to all my dear ND and CDS aspirants. So in this video I am going to discuss how to study well। और अब आपके एग्जामिनेशन में ओनली 70 डेज लेफ्ट है और मैं आपको बताने वाला हूँ कि कौन सी ऐसी श्योर थिंग्स हैं जिससे आप एग्जाम में गेट थ्रू होने वाले हैं। और मैं आपको कुछ यूनिक वेज बताऊंगा जो टॉपर्स फॉलो करते हैं और डेफिनेटली अगर आप इनको करेंगे तो आज की ये वीडियो जो हमारी सबसे वीडियो यानी हमने पहले जो वीडियो ली थी वो सबसे बेस्ट होने वाली है। तो वीडियो को बिल्कुल भी मिस ना करें, मेक श्योर वीडियो को लास्ट तक वॉच करें। तो मैं कुछ फंडामेंटल्स इस वीडियो में बताने वाला हूँ। जैसे कि अगर हम बात करें कि 70 डेज़ हैं और कोई भी टॉपर बनता है तो वो कभी भी सिलेबस को कंप्लीट करता ही नहीं। सिलेबस को कंप्लीट करने का मतलब कि वो सारा कुछ नहीं पढ़ता। जैसे कि हमारे अगर मैं यूपीएससी की बात करूँ तो एक बिपिन चंद्र बुक आती है हिस्ट्री की, अगर आप उसको पढ़ने भी बैठेंगे तो आपको 2 ईयर से कम यानी 2 साल लग जाएंगे। और 2 साल में भी मेक श्योर आपको वो पढ़ने के बाद अगर आपने नोट्स नहीं बनाए तो आप उसको रिवाइज करने में भी कम से कम 2-3 महीने लग जाएंगे, यानी अगर मैं बात करूँ। इसी तरीके से अगर हम सीडीएस की बात करें तो हमारे पास पॉलिटी के लिए बुक आती है लक्ष्मीकांत। तो हमें लक्ष्मीकांत कंप्लीट नहीं करनी, तो आपको ये यू हैव टू बी अंडरस्टैंड दिस कि जितने भी टॉपर्स हुए हैं अभी तक उन्होंने ये 80-20 रूल लगाया। 80-20 रूल क्या होता है कि हमारे जो 80% क्वेश्चन है वो 20% सिलेबस में से ही आते हैं। और ये अगर आपने समझ लिया तो आपका एग्ज़ाम मेक श्योर क्लियर हो जाने वाला है। वो क्यों? अगर मैं पॉलिटी की बात करूँ तो आपके फंडामेंटल राइट्स ऐसा चैप्टर है जिससे क्वेश्चन आता ही आता है। तो आप पहले क्यों जा रहे हो हिस्ट्री पे? अगर आपने सपोज दैट आपने 2 दिन हिस्ट्री में ही पढ़ने में इन्वेस्ट कर दिए, जो हिस्ट्री हमारे पास, जैसे ही आप लक्ष्मीकांत परचेज करेंगे तो शुरू में हमारे पास हिस्ट्री का चैप्टर दिया होता है, उसमें मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से पहले सैलिएंट ऑफ द फीचर से। तो उसमें अगर आपने 2 दिन इन्वेस्ट कर दिए तो आपका एक क्वेश्चन बहुत मुश्किल से आता है जो कि हर बार देखा भी नहीं गया। और अगर हम बात करें फंडामेंटल राइट्स से तो आपको नो डाउट कि फंडामेंटल राइट्स में 2 या 3 दिन लगेंगे, बट उससे शॉर्ट क्वेश्चन आना तय है ना। यूपीएससी सीएससी सिविल सर्विसेज में देख लो, यूपीएससी सीडीएस में क्वेश्चन देख लो, यूपीएससी एनडीए में क्वेश्चन देख लो, यूपीएससी सीएपीएफ में क्वेश्चन देख लो। फंडामेंटल राइट्स ऐसा चैप्टर है राइट्स की आपसे क्वेश्चन आना ही आना है। डीपीएसपी ऐसा है हमारा डायरेक्टिव प्रिंसिपल एंड स्टेट पॉलिसी, उससे क्वेश्चन आना ही आना है। तो आपको मेक श्योर अब जो 70 डेज बचे हैं ना उनको इस तरीके से इन्वेस्ट करना है कि सोच समझ के, अगर मैं इस टॉपिक पे अपना 1 दिन या 1 मिनट भी इन्वेस्ट करूंगा तो सोच समझ के, यानी कि मेरा क्वेश्चन आना ही आना चाहिए। अगर आपने इस अंडरस्टैंडिंग और इस थिंकिंग के साथ जाएंगे तो आपका, मैं बता रहा हूं कि डेफिनेटली सिलेक्शन होने वाला है। अगर आपने इस तरीके से रैंडमली जो आप अभी तक पढ़ते आए हैं और सिलेक्शन नहीं हो पा रहा और जो आप स्ट्रेटजी यानी आपने 2 या 3 महीने से पहले से पढ़ रहे हैं तो मेक श्योर अब आपको चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि अब आपके पास टाइम बहुत लिमिटेड है और 70 डेज़ है। अगर आप एक्चुअली में एग्जामिनेशन को क्रैक करना चाहते हैं तो ये आपको पढ़ना पड़ेगा। दूसरी बात क्या है कि यू हैव टू बी स्टिक ऑन 1 बुक। आपको 1 बुक पे स्टिक होना पड़ेगा, ये नहीं कि वेरियस बुक्स मार्केट से उठा ली। तो अगर मैं बात करूं कि एनसीईआरटी इज़ द बैकबोन ऑफ योर यूपीएससी, अगर आप एनडीए देना चाह रहे हैं, सीडीएस देना चाह रहे हैं तो आपको एनसीईआरटी पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि एनसीईआरटी क्या है, बैकबोन है यूपीएससी की, जिसको आप अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते और ना ही आप स्किप कर सकते। स्पेशली व्हेन आई टॉक अबाउट टू सीडीएस एग्जामिनेशन, तो उसमें तो आप बिल्कुल भी नहीं कर सकते। साइंस की बात करें तो साइंस में आपका 9th-10th की अगर आपने एनसीईआरटी ही कवर कर ली तो आपके ऑलमोस्ट, जिसमें से 33 क्वेश्चन आते हैं तो 30 क्वेश्चन डायरेक्टली आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, 10 ईयर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगा लो और आपके, मैं कह रहा हूँ कि एनसीईआरटी लगा लो तो आपके 30 क्वेश्चन कहीं नहीं जाने वाले। मैं बात करूँ अगर पॉलिटी की, पॉलिटी में अगर आपने ये गिनती के 15 चैप्टर में सीरीज़ लेकर आऊँगा जिसमें मैं बताऊंगा कि इससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आने वाला। 15 चैप्टर लगा लिए तो आपके 15-20 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से आपके 1-2 क्वेश्चन ही बचेगा, यानी कि 13 क्वेश्चन तो आपके आसानी से बन जाने वाले हैं। तो वो मैं आपको 15 चैप्टर लेकर भी आऊँगा। तो मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि जो आपका जो 20 यानी 80% जो सिलेबस आता है वो हमारा 20% आता है। जो इस बात को जितनी जल्दी समझ लेता है और वो उतनी जल्दी आगे आ जाता है, और जो दूसरों के एक्सपीरियंस से सीखता है, जो वो टॉपर्स क्या करते हैं वो इसी बात को
बहुत जल्दी समझ जाते हैं और वो इम्प्लीमेंट भी तुरंत ही कर देते हैं। अब कुछ लोग ऐसे होंगे कि वो इस वीडियो को क्या करेंगे, स्किप करेंगे और दूसरी वीडियो पे इधर से दूसरी वीडियो, उधर से दूसरी वीडियो, इसी वीडियो देखते रहेंगे और वो वीडियो ही देखते रह जाएंगे। वो क्यों? कि वो बस सुन लेते हैं, उनको पता है कि ये बिल्कुल सही बातें बता रहा हूँ मैं, बट फिर भी वो क्या करेंगे, अंडर एस्टिमेट करेंगे, स्किप करेंगे। और इसी वजह से आपका सिलेक्शन ना होने का कारण सबसे बड़ा यही है कि जो मैं आपको ट्रुथ एकदम रियल बातें बता रहा हूँ, अगर आपने ये फॉलो कर ली तो मेक श्योर आपका एग्जामिनेशन क्लियर होने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि मैं प्रिंसिपल बातें बता रहा हूँ, फंडामेंटल, जो किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए लगती हैं। तो 80-20 का रूल आपको बिल्कुल समझना पड़ेगा। सारी जो बातें थी हमारी ओवरऑल आज 80-20 रूल पे थी। और मैथ में भी आपको ऐसा नहीं करना कि आपको सारे क्वेश्चन यानी कि अर्थमेटिक को कवर करना है, और अगर मैं बात करूं कि आपको एडवांस को कवर करना है, तो आपको पढ़ना तो दोनों, पर कुछ चैप्टर हमारे ऐसे हैं जिससे क्वेश्चन 1 और 2 कभी कभार आते हैं, बट कुछ चैप्टर ऐसे हैं, जैसे कि अगर मैं बात करूं स्पेशली एनडीए में, सीडीएस में ट्रिग्नोमेट्री ऐसा चैप्टर है जिससे 15 से 16 क्वेश्चन आपके हर बार पूछे गए हैं एनडीए में, और सीडीएस में भी 16 क्वेश्चन हर बार आते हैं फिक्स। तो आप अगर उस चैप्टर को छोड़ के जाएंगे तो आप सबसे बड़ी भूल कर रहे हैं ना, क्योंकि आपको पता है कि उससे क्वेश्चन आने ही आने, फिर भी उसके बावजूद आप अगर उस चैप्टर को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, उस चैप्टर को स्किप कर रहे हैं, उस चैप्टर को ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे, उस चैप्टर को ज़्यादा वैल्यूएबल नहीं समझ रहे, और आपको रुथलेस होना पड़ेगा, फोकस होना पड़ेगा स्टडी पे। क्यों कुछ लोगों को 5 से 6 साल लग जाते हैं और क्यों कुछ लोगों का 1 साल में एग्जामिनेशन क्लियर हो जाता है? नो डाउट कुछ ना कुछ स्पेशलिटी होती है, और कुछ ना कुछ डिसिप्लिन में डिफरेंस होता है, कुछ ना कुछ स्ट्रेटजी में अंतर रहता है, कुछ ना कुछ माइंडसेट में अंतर रहता है। तो कुछ ना कुछ आपका, जो मैं बात करूं कि बुक में भी स्टैंडर्ड बुक जो वो फॉलो करते हैं वो भी अंतर रहता है, उनको वो बातें पहले से ही पता पड़ जाती हैं, और जिनको टाइम लगता है वो थोड़ा लेट उस बात पे, यानी कि जब जागो तभी सवेरा। पर मैं बता रहा हूँ कि अगर भी आपको इस वीडियो के माध्यम से ये अगर आपको पता पड़ गया तो आप इसे विदाउट डिले यू हैव टू बी इम्प्लीमेंट दिस इन योर स्टडी, और यू हैव टू बी इंकलकेट। तो ये वीडियो मेरी आज तक की सबसे इम्पोर्टेंट वीडियो थी, जो मैंने आपको पूरी डेडिकेटेड तरीके से बता दिया कि आप अगर इसे इमेंसली तरीके से 70 डेज को आपको प्लान करना है कि मेरा एवरीडे प्लान क्या होगा, मेरा वीकली प्लान क्या होगा, मेरा मंथली प्लान क्या होगा, कि इस महीने मैं ये चैप्टर कवर करने वाला हूँ, इस महीने में मैं अपने 2 सब्जेक्ट कवर कर लूँगा और फिर मैं रिवीजन स्टार्ट करूँगा। तो मैं इस वीडियो को ज़्यादा लंबा ना खींचती हूँ, यहीं पे वाइंड अप करना चाहता हूँ, और मेक श्योर आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि ये वीडियो काफ़ी लोगों के लिए, काफ़ी एस्पिरेंट्स के लिए बेनिफिशियल हो पाए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और मैं लेकर आ रहा हूँ 15 चैप्टर की यानी कि 15 चैप्टर तो मैं आपके लेकर आ रहा हूँ मैथ के लिए, और मैं इंग्लिश के लिए। इंग्लिश क्या है, बैकबोन है सीडीएस एग्जामिनेशन की। इंग्लिश के बिना आपका सीडीएस एग्जामिनेशन नहीं क्लियर हो सकता, अगर आप ओटीए के लिए जा रहे हैं, अगर आप आईएमए के लिए जा रहे हैं। और एएफए के लिए तो आपको बहुत मार्क्स स्कोर करना पड़ेगा, क्योंकि एएफए की कट ऑफ नो डाउट बहुत ऊपर तक जा रही है अब, 157 158 आउट ऑफ 300। तो उसके लिए सबसे ज़्यादा मार्क्स जो आप स्कोर कर सकते हो वो है आपकी इंग्लिश। तो मैं वो भी बताने वाला हूँ कि लोग क्या करते हैं, इंग्लिश में बस ग्रामर पढ़ते रहते हैं, और ग्रामर से सर्टेनिटी नहीं है कि आपके क्वेश्चन बने भी ना, क्योंकि ग्रामर का लेवल इंक्रीज़ होता रहता है, और वो रीडिंग पोर्शन पे, यानी कि रीडिंग पोर्शन को वीक कर लेते, ना ही न्यूज़पेपर पढ़ते, और रीडिंग पोर्शन को वो इंक्रीज़ नहीं करते, क्योंकि इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉट ओनली फॉर रिटन बट ऑल्सो फॉर एसएस भी। तो वो मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूँ, उसमें मैं सारी बताने वाला हूँ कि वोकेबुलरी को कैसे कवर करना है। तो मेक श्योर आप इस चैनल पर बने रहें, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी और फंडामेंटल रूल आपको मिलने वाले हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।